नमस्कार सभी को। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विश्व के प्रेरी प्रदेश और विश्व के हम अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग देशों में जो ये विश्व के प्रेरी प्रदेश पाए जाते हैं उनकी स्थिति के बारे में देखेंगे। उनकी जलवायु किस तरह की है, वहाँ पर वनस्पति किस तरह की पाई जाती है। और ये टॉपिक MGSU सिलेबस के आधार पर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इसके लिए आज की क्लास को आप पूरा देखोगे और साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाओगे। तो नोट्स बनाते जाओ और वीडियो को है वो पूर्णतः एकाग्रता के साथ में देखोगे, तभी आपके प्रेरी प्रदेश समझ में आएगा। और ये प्रेरी प्रदेश का क्वेश्चन 15 नंबरों का है और इस 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको हो सकता है निबंधात्मक का क्वेश्चन एक ही पूछे या उससे छोटे बनने वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। इससे बहुविकल्प क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आपके मित्र हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास आपके लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आइए हम चलते हैं इस क्लास की ओर। और सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेरी प्रदेश में जो हम अध्ययन करेंगे वो बिंदु कौन कौन से हैं, किन किन बिंदुओं पर हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले एक नंबर जो हमारा होगा सामान्य परिचय। हम सामान्य जानकारी पढ़ेंगे और ये जो मैं आपको बिंदु बताऊंगा इन बिंदुओं को आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में मेंटेन कर लीजिएगा सभी को। और इसी तरह से आप दो एग्जाम में बैठो तो आप मेन प्रश्न पर जो क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें आप अध्ययन बिंदु जरूर डालोगे। उसके बाद में आप एक एक बिंदुओं के बाद में आके थ्योरी है वो शुरू करते जाना है। सामान्य परिचय के बाद में हम पढ़ेंगे धरातलीय स्वरूप, किस तरह का उनका धरातलीय स्वरूप है। उसके बाद में पढ़ेंगे वहाँ की जलवायु किस तरह की है, किस तरह की जलवायु प्रेरी प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद में हम प्रेरी प्रदेश की मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। इनके बाद में जो मिट्टियां हैं किस तरह की मिट्टियां पाई जाती है, कौन कौन से प्रकार की मिट्टियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे। फिर जीव संपदा के बारे में, उसके बाद में कृषि के बारे में, खनिज और उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस में 4 प्रदेश लगते हैं जिसमें मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, जो 3 आपको करवा दिए हैं। आज ये प्रेरी प्रदेश अंत में रहेगा। तो आपने अभी तक उन तीनों के नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले सामान्य परिचय की ओर चलते हैं। और सामान्य परिचय अगर हम देखें तो ये प्रदेश 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। यानी उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है ये प्रदेश है वो पाया जाता है। 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र है वहाँ पर। और दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रदेश बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यानी पाए तो जाते हैं परंतु नाम मात्र के बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जिसे हम प्रेरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर इस प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी साइबेरिया और रूस, ये आप देख रहे हैं ये प्रदेश, ये जो रूस का जो प्रदेश है यहाँ पर प्रेरी प्रदेश है। उसके बाद में पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और जर्मनी के कुछ भागों में पाया जाता है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, इन प्रदेशों में भी प्रेरी घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में दक्षिणी कनाडा व उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ये प्रदेश पाया जाता है। तो आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रेरी प्रदेश। तो इसमें जो कनाडा का दक्षिणी भूभाग ये भाग और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग, तो यहाँ पर प्रेरी प्रदेश पाया जाता है। अमेरिका में इन प्रदेशों को प्रेरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ये घास का मैदान है इसको प्रेरी घास के नाम से जाना जाता है। अगर हम यूरेशिया की बात करें, यूरोप और एशिया, तो यहां पर स्टेपी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे बहुविकल्प क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है। तो स्टेपी के नाम से। उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, तो प्रेरी के नाम से जाना जाता है। जो आप ये देख रहे हैं घास का मैदान, यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, जिसे स्टेपी के नाम से जाना जाता है। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहां पर इस घास के मैदान को वेल्स के नाम से जाना जाता है। ये अफ्रीका है और अफ्रीका में ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और इस घास के मैदान को वेल्स के नाम से जाना जाता है। तो वेल्स के नाम से अफ्रीका में जाना जाने वाला घास का मैदान है। अगर ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रदेश ऑस्ट्रेलिया में, और इसको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ में अन्य हम देखें तो यहाँ पर चीन में मंचूरिया का जो घास का मैदान आता है शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो मंचूरिया के नाम से जाना जाता है। पंपास जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ये आप देख रहे हैं अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जाना जाता है। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं जो मैंने आपको बताया है। स्टेपीज है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है, अर्जेंटीना में पंपास है, अफ्रीका में वेल्स के नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से। चीन में जो घास का मैदान है उसको मंचूरिया घास का मैदान है के नाम से जाना जाता है। तो ये सामान्य परिचय में आपको इसकी थ्योरी लिखवा देता हूं। आप थ्योरी लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और थ्योरी लिखना शुरू कीजिए। आप यह प्रदेश 45 डिग्री से 60 डिग्री यह प्रदेश 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के मध्य भाग में मिलते हैं। और आप देख भी सकते हैं डायग्राम में, ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आप देखोगे तो मध्य भाग में ही मिलेंगे आपको। ये देख सकते हैं, कोई भी महाद्वीप आप देखोगे तो आपको किनारों पर नहीं, उसके महाद्वीप या कोई देश है तो उसके मध्य में आपको ये घास के मैदान है वो मिलेंगे। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों का विस्तार इन अक्षांशों तक नहीं है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में 45 से 60 के मध्य नहीं पाए जाते हैं। ये लगभग 30 डिग्री के आसपास का जो अक्षांश का क्षेत्र है वहां पर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है पाया जाता है। विस्तार इन अक्षांश में नहीं है। दक्षिणी अमेरिका के केवल दक्षिणी छोर पर
ये प्रदेश पाए जाते हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत पश्चिमी साइबेरिया, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया तथा जर्मनी के कुछ भाग, पश्चिमी साइबेरिया, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया तथा जर्मनी के कुछ भाग तथा दक्षिणी कनाडा व उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हैं। दक्षिणी कनाडा व उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अमेरिका में प्रेरी और यूरेशिया में स्टेपी के नाम से जाना जाता है। स्टेपी के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः इनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से पुकारते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से पुकारते हैं। इन प्रदेशों में घास का प्रभुत्व होता है। इन प्रदेशों में घास का प्रभुत्व होता है और वृक्ष बहुत कम पाए जाते हैं। यानी इसमें घास के मैदान है ये, तो वृक्ष है वो झुंड के रूप में अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। अफ्रीका में इन घास के मैदानों को वेल्ड्स कहा जाता है। अफ्रीका में इन घास के मैदानों को वेल्ड्स कहा जाता है। हंगरी में, ये आप देख रहे हैं हंगरी में इन्हें पुष्टाज के नाम से जाना जाता है। पुष्टाज, हंगरी में इन्हें पुष्टाज के नाम से जाना जाता है। तो ये था इनका सामान्य परिचय घास के मैदानों का। आप डायग्राम में ये दर्शा सकते हैं। हाँ, दर्शा लीजिए, आप विश्व का मैप बनाइए
और मैप बनाने के बाद में अच्छी तरह से आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, और उसके बाद में ये घास के मैदान है वो बना लीजिए। हाँ, विश्व का पूरा मैप बना लो ये। और उस मैप में आप अलग अलग घास के मैदान हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय वो दर्शा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी कनाडा का क्षेत्र, और इसको कहते हैं प्रेरीज। तो डाले ना प्रेरीज। यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में इस तरह के घास के मैदान को कहते हैं स्टेपीज या स्टेपी। ये है मंचूरिया का क्षेत्र, घास का मैदान है मंचूरिया, दर्शा सकते हो चीन में। ये है हंगरी में, यह पुष्टाज कहते हैं हंगरी में। उसके बाद में अर्जेंटीना में पंपास, तो आप ये भी दर्शा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से यहाँ पर दर्शाना है। अफ्रीका में वेल्स के नाम से यहाँ पर, ये प्रदेश नहीं दर्शाने हैं। ये है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये हमें पढ़ना है शीतोष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय नहीं दर्शाने हैं। आपको जो यहाँ पर सर्कल बनाया है वो दर्शाने हैं और नाम लिख देना है। हाँ, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आगे हैं धरातलीय स्वरूप। अब हम धरातलीय स्वरूप पढ़ेंगे। तो धरातलीय स्वरूप में आप देख सकते हैं कि इन प्रेरी प्रदेश का धरातल जो है, यानी जो प्रेरी प्रदेश का जो धरातल है वो उबड़ खाबड़, यानी एक तरह समतल नहीं है, इस तरह से उबड़ खाबड़ आपको मिलेगा, कहीं समतल कहीं ऊंचा नीचा, इस तरह से वह पर्वत के रूप में आपको मिलेगा। ये तो प्रेरी प्रदेश का धरातल एक तो उबड़ खाबड़ है और दूसरा पर्वत के रूप में है। सोवियत संघ को 3 भागों में बांटा गया है। जो सोवियत संघ का ये घास का मैदान है उसको 3 भागों में विभाजित है वो किया गया है। किस किस में? एक तो है दक्षिणी यूक्रेन का मैदान, तो आप यहाँ आओगे तो दक्षिणी यूक्रेन का मैदान के रूप में आप पढ़ोगे। उसके बाद में तुरान निम्न भूमि जो कैस्पियन सागर के उत्तर में है, ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पर आओगे तो आपको कैस्पियन सागर मिलेगा। और कैस्पियन सागर के उत्तर में ये जो मैदान आप देखोगे वो है तुरान निम्न भूमि, जो यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। उसके बाद में कजाक उच्च भूमि एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला के रूप में आप यहाँ पर आओगे, ये जो प्रदेश आप देखोगे तो ये प्रदेश मिलेगा। और साइबेरिया का प्रेरी प्रदेश है वो उबड़ खाबड़ है। ये आप जो साइबेरिया का प्रेरी प्रदेश देखोगे, ये प्रदेश देखोगे तो यहाँ पर आपको अनेक पर्वत श्रृंखलाएं मिलेगी। धरातल एकदम समतल नहीं है, परंतु यहाँ पर उबड़ खाबड़ के रूप में है, पर्वत के रूप में आपको मिलेगा। अगर चीन की बात करें तो चीन में मंचूरियन समतल क्षेत्र है। ये आप देख रहे हो चीन का मंचूरियन क्षेत्र, यहाँ पर समतल एकदम सपाट घास के मैदान है। इसके बाद में अमेरिका में प्रेरी जो प्रदेश है वो 7400 किलोमीटर की लंबाई में, यानी 7400 किलोमीटर की लंबाई है। आप यहाँ से यहाँ तक लंबाई काउंट करोगे तो आपको 7400 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें 640 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहती है। तो 640 किलोमीटर की चौड़ाई और 7400 किलोमीटर की लंबाई में ये प्रेरी प्रदेश फैला हुआ है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी कनाडा में स्थित है। इसके बाद में अगर अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया के प्रदेश पर्वतपदीय हैं, यानी अफ्रीका की बात करें, ये आप यहाँ पर आओगे, अफ्रीका की बात करें, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें
तो ये प्रदेश पर्वत पदीय वो होता है जिसके चारों ओर पर्वत श्रृंखलाएं होती है इस तरह से, या फिर इस तरह से पर्वत श्रृंखलाएं जो है इसके बीच में घास का जो मैदान होता है तो वो होता है, या इसकी तली में, पर्वतों की तली में घास का मैदान होता है, उसे पर्वत पदीय मैदान के नाम से जाना जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए धरातलीय स्वरूप। हाँ, धरातलीय स्वरूप लिखिए। प्रेरी प्रदेश के धरातलीय स्वरूप में, प्रेरी प्रदेश के धरातलीय स्वरूप में अपक्षय, अपकर्षण, निम्नीकरण तथा भूमि उत्थान जैसी अपक्षय, अपकर्षण, निम्नीकरण तथा भूमि उत्थान जैसी क्रियाएं सक्रिय हैं। सक्रिय हैं। सोवियत संघ का भूभाग, सोवियत संघ का भूभाग तीन प्रमुख भू आकृतिक विभागों में, तीन प्रमुख भू आकृतिक विभागों में बंटा हुआ है। तीन प्रमुख भू आकृतिक विभागों में बंटा हुआ है। हाँ, एक नंबर डालकर लिख लीजिए दक्षिणी यूक्रेन का मैदान। हाँ, एक नंबर है दक्षिणी यूक्रेन का मैदान। दो नंबर है तुरान निम्न भूमि, तुरान निम्न भूमि जो कैस्पियन सागर के, जो कैस्पियन सागर के उत्तर में स्थित है। तीसरा है कजाक उच्च भूमि, कजाक उच्च भूमि एक प्राचीन पर्वत के, एक प्राचीन पर्वत के अपरदन के पश्चात, अपरदन के पश्चात एक गोलाकार पहाड़ी तथा मैदान में परिवर्तित हो गई हैं। एक गोलाकार पहाड़ी तथा मैदान में परिवर्तित हो गई हैं जो पश्चिमी साइबेरिया मैदान से, पश्चिम साइबेरिया मैदान से तुरान निम्न भूमि को अलग करती हैं। तुरान निम्न भूमि को अलग करती, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला के रूप में आप देखोगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जो साइबेरियन और तुरान निम्न भूमि है, उस दोनों को अलग कर देती है। दक्षिण पश्चिम साइबेरिया का, आगे नोट कर लीजिए, दक्षिण पश्चिम साइबेरिया का प्रेरी प्रदेश एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। चीन में मंचूरियन का प्रेरी प्रदेश, चीन में मंचूरियन का प्रेरी प्रदेश एक समतल क्षेत्र है। एक समतल क्षेत्र है।
अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज पर्वत के पूर्व में स्थित, रॉकीज पर्वत के पूर्व में स्थित उच्च मैदान, पूर्व में स्थित उच्च मैदान रियो ग्रांडो से जो नदी बहती है रियो ग्रांडो नदी से कनाडा में मैकेंजी नदी तक, रियो ग्रांडो से मैकेंजी नदी तक 7,400 किलोमीटर में, 7,400 किलोमीटर की लंबाई में तथा 640 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। 640 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। इसका सामान्य धरातल लगभग समतल है। इसका सामान्य धरातल लगभग समतल है। अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया के प्रदेश भी, अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया के प्रदेश भी पर्वत पदिये में स्थित हैं। पर्वत पदिये में स्थित हैं। अफ्रीका का यह प्रदेश, अफ्रीका का यह प्रदेश वेल्स कहलाता है। अफ्रीका का यह प्रदेश वेल्स कहलाता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्थिति भी पूर्वी उच्च भागों के पश्चिम की ओर है। इस प्रकार प्रेरी तुल्य प्रदेश का धरातल, इस प्रकार प्रेरी तुल्य प्रदेश का धरातल मुख्यतः समतल व उबड़ खाबड़ वाला है। समतल व उबड़ खाबड़ वाला है। यहां अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएं, यहां अपक्षय अपर्दन व निक्षेपण की क्रियाएं सक्रिय रहती है। यूरेशिया में यह प्रदेश, यूरेशिया में यह प्रदेश विस्तृत मैदानी भागों में फैला है। विस्तृत मैदानी भागों में फैला है। तो ये थी प्रेरी प्रदेश की धरातलीय स्वरूप जो हमने पढ़ा है। अलग अलग किस तरह का धरातल है, तो मुख्य रूप से कहें तो यहाँ का उबड़ खाबड़ और पर्वत पदीय क्षेत्र कहलाता है।
जो आपने मैप में डाला है ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं जिन्हें प्रेरी तुल्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब हम 3 नंबर जो अध्ययन करेंगे प्रेरी प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो प्रेरी तुल्य प्रदेश की अगर जलवायु देखें तो इस प्रदेश की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय है। महाद्वीपीय कैसे हैं तो वो मैं आपको बताता हूं कि ये महाद्वीप के मध्य भाग में है, समुद्र से दूरी अधिक है और समुद्र से दूरी अधिक होने की वजह से इसे महाद्वीपीयता वाली जलवायु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर आसपास वर्षा होती है। तो इसलिए इस यहाँ पर महाद्वीपीयता की जलवायु रखते हैं ये प्रदेश। अत्यधिक सर्दी के कारण यहाँ अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी यहाँ पर 40 से 45 से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। तो वहाँ जो जलवायु है वो अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी BSHW जलवायु प्रकार की पाई जाती है। तो अर्धशुष्क जलवायु है। यहाँ शीतकाल में ध्रुव से ठंडी पवनें चलती है, जिसे यहाँ पर यूरेशियन ब्लिजार्ड के साइबेरियम चलती है, ब्लिजार्ड के नाम से जानी जाती हैं। यानी उच्च क्षेत्रों से ये पूरा का पूरा शीत क्षेत्र है ये प्रदेश, और इस शीत प्रदेश से ठंडी हवा चलती है और इस ठंडी हवा को कहते हैं ब्लिजार्ड के नाम से। इसी के साथ साथ रूस एवं साइबेरिया में शीत पवन को बुरान के नाम से जाना जाता है। तो रूस एवं साइबेरिया में इसको बुरान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस तरह से आती है और इन प्रदेशों को प्रभावित करती है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में रॉकीज पर्वत से एक गर्म पवन उतरती है जिन्हें चिनूक कहा जाता है, और यहाँ पर आप एक पर्वत श्रृंखला देखोगे इस तरह से, इसका नाम है रॉकीज पर्वतमाला। और इस पर्वतमाला से एक हवा उतरती है, पवनें चलती है और वो हवाएं गर्म होती है। और इस प्रदेश में जब बर्फ जम जाती है, हिम जम जाती है, तो ये ये हवा गर्म होती है। गर्म होने की वजह से इस संपूर्ण बर्फ को पिघला देती है, और पिघलने के कारण ही वहाँ पर नए पेड़ पौधे घास ये उग पाती है। तो यानी वहाँ पर इनको जो हवा चलती है वो है चिनूक, जो एक गर्म हवा है या पवन है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर गर्म रहती है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर रहता है। और शीत ऋतु है वो अत्यधिक ठंडी रहती है। अत्यधिक ठंडी यानी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। ये उच्च अक्षांशों पर स्थित है, और उच्च अक्षांशों पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, या जो कहें कि ग्रीष्म ऋतु का 1 से 1.5 महीना होता है, इसलिए यहाँ पर ठंड पड़ती है सबसे ज़्यादा। वर्षा की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, इसलिए इसे अर्धशुष्क प्रदेश कहा जाता है। और अधिकतर जो वर्षा होती है वो होती है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए जलवायु। हाँ, जलवायु लिखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जलवायु। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की जलवायु महाद्वीपीय है। की जलवायु महाद्वीपीय है। शीतकाल में बर्फीली तेज हवाओं से कड़ाके की सर्दी पड़ती है। कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इन क्षेत्रों में
अर्धशुष्क जलवायु मिलती है। इन क्षेत्रों में अर्धशुष्क जलवायु मिलती है क्योंकि यह भाग महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित है। क्योंकि यह भाग महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित है और यह पछुआ पवनों के मार्ग में पड़ते हैं। यानी 40 से 60 डिग्री अक्षांश पर जो हवा चलती है वो चलती है पछुआ पवने, और पछुआ पवने होने की वजह से ये उनके संपर्क में सदा बनी रहती है, इसलिए शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा हो पाती है। ग्रीष्म ऋतु में 50 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा होती है। शीतकाल में इन प्रदेशों में उत्तरी ध्रुव से एक प्रकार की भीषण आंधियां चलती हैं। जो शीत होती है ठंडी होती है, आंधियां चलती हैं जिसे ब्लिजार्ड कहा जाता है। जो ठंडी होती है, अति शीत होती है बहुत ज़्यादा और तेज रफ्तार से चलती है, तो इसको बोलते हैं ब्लिजार्ड के नाम से। यह पवने इतनी भयानक होती है कि भूमि पर पड़ी बर्फ को भी कभी कभी उड़ा ले जाती हैं। इतनी तेज गति से चलती है। बर्फ को भी कभी कभी उड़ा ले जाती है। रूस एवं साइबेरिया में इस प्रकार की पवनों को बुरान कहते हैं। रूस एवं साइबेरिया में इस प्रकार की पवनों को बुरान कहते हैं। उत्तरी अमेरिका की रोकीज पर्वतमाला से एक प्रकार की गर्म पवन चलती है जिन्हें चिनूक कहा जाता है, जिनसे उत्तरी मैदान की संपूर्ण हिम यानी बर्फ, उत्तरी मैदान की संपूर्ण हिम पिघल जाती हैं। इस प्रदेश में जुलाई माह है सर्वाधिक गर्म महीना तथा जुलाई सबसे गर्म महीना तथा जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। हाँ, आगे नोट कीजिए।
एशिया के इस भूखंड में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। पूर्वी यूरोप में वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर तथा पश्चिम साइबेरिया में पूर्वी यूरोप में वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर तथा पश्चिमी साइबेरिया में केवल 25 सेंटीमीटर तक होता है। पच्चीस सेंटीमीटर तक होती है। तो ये थी जलवायु। अब हम पढ़ते हैं प्रेरी प्रदेश की वनस्पतियों के बारे में। किस तरह के पेड़ पौधे, किस तरह की वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रदेश में जो वनस्पतियां हैं बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, यानी बहुत कम मात्रा में यहाँ पर वनस्पति पाई जाती हैं। इसके साथ साथ में अगर देखें तो इस प्रदेश की मुख्य जो वनस्पति है वो घास ही है, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के नाम से जाना जाता है, इसलिए मुख्य वनस्पति यहाँ पर घास ही है। और शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय घास से छोटी घास होती है। और इनमें जो प्रमुख घास की बात करें तो जिसमें बफेलो घास, ब्लू घास, शॉर्ट घास और जून घास, इस तरह की अलग अलग किस्मों की घासें हैं वो पाई जाती है, जिसमें बफेलो घास है, ब्लू घास है, शॉर्ट घास है और जून घास के नाम से जाने जाने वाली घासें पाई जाती हैं। अगर इस घास की लंबाई की बात करें तो ये 1 से लेकर के 3 मीटर की लंबाई में ये घासें पाई जाती है। तो 1 से 3 मीटर की लंबाई होती है। और घास के मैदानों में कहीं कहीं पर वृक्ष होते हैं, यानी पेड़ पौधे भी होते हैं जो झुंड में, जिसे पार्कलैंड कहा जाता है। तो याद रखना है, जो झुंड के रूप में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको पार्कलैंड कहा जाता है। वृक्ष होते हैं वो केवल नदी घाटियों में ही पनपते हैं। तो नदी घाटियों में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, घास के मैदानों में बहुत कम मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं। इसके साथ साथ में पशुपालन के लिए यहाँ के वनस्पति है वो अनुकूल है, घास है वो मुख्य है, इसलिए व्यवसाय जो करते हैं लोग पशुपालन का सबसे ज़्यादा करते हैं प्रेरी प्रदेश में। तो हेडिंग डाल लीजिए वनस्पति। हाँ, वनस्पति हेडिंग डालिए। हाँ, वनस्पति में लिखी नोटबुक में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है तथा यह वर्षा वनस्पति के लिए बहुत कम है, तथा यह वर्षा वनस्पति के लिए बहुत कम है। पछुआ हवाओं के प्रभाव से, पछुआ हवाओं के प्रभाव से यहाँ बहुत कम वर्षा होती है।
बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रदेश की मुख्य वनस्पति घास है। इस प्रदेश की मुख्य वनस्पति घास है। तथा कई किलोमीटर दूर तक वृक्ष दिखाई नहीं देते हैं। वृक्ष या पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की घास शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों की घास उष्ण कटिबंधीय घास से छोटी होती है। उष्ण कटिबंधीय घास से छोटी होती है। घास की प्रमुख किस्मों में से बफेलो घास, ब्लू घास, शॉर्ट घास, स्टीपा घास, प्रेरीज, ड्रिपसीड व जून घास आदि पाई जाती हैं। इन घास के मैदानों को उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, और यूरेशिया में स्टेपी कहते हैं। इन घास की लंबाई 1 से 3 मीटर तक होती है। इन क्षेत्रों में नदियों के किनारे पतझड़ वाले वृक्ष मिलते हैं। इस भूखंड में छोटे छोटे वृक्ष भी घासों के मध्य विकसित हो जाते हैं। जिन्हें पार्कलैंड कहा जाता है। तो इस तरह की इस प्रेरी प्रदेश में वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं मिट्टियों के बारे में, किस तरह की मृदा या मिट्टी पाई जाती है प्रेरी प्रदेश में।
तो प्रेरी प्रदेश की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर जो मृदा है या मिट्टी है वो पेडालफर किस्म की मृदा पाई जाती है और यह मृदा गहरी परत वाली मिट्टी होती है क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है या परत होती है वो मोटी होती है और यह मृदा चरनोजम की तुलना में, जो चरनोजम काली मृदा है उनकी तुलना में यह कृषि की दृष्टि से ज़्यादा उर्वर होती है। जो पेडालफर मृदा है वो चरनोजम काली मृदा की तुलना में ज़्यादा उर्वर भी होती है और कृषि की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। और यह मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करें तो साइबेरिया के प्रेरी के मैदान में पाई जाती है। यानी जो साइबेरियन प्रेरी मैदान है उसको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। तो इस मैदान में इस तरह की मृदाएं वो पाई जाती है स्टेपीज में। और इस मिट्टी में अनाज की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। तो प्रेरीज प्रदेश में जो कृषि करते हैं वो अनाज की खाद्य पदार्थों की सबसे ज़्यादा करते हैं। चरनोजम यानी जो काली मृदा है वो यहाँ पर प्रमुख या मुख्य है। यह अत्यंत उपजाऊ है। जैविक पदार्थों की इस मृदा में अधिकता पाई जाती है और इसके साथ साथ में ये गेहूं उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मृदा है। जो पेडालफर और चरनोजम जो मृदा पेडालफर है वो गेहूं उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हम प्रेरी प्रदेश की मिट्टियों की चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए मृदा यानी मिट्टी। और नोट कीजिए इस प्रदेश की प्रमुख मिट्टी चरनोजम के आगे लगा सकते हैं काली मृदा ब्रैकेट में, चरनोजम तथा पेडालफर प्रकार की होती है। पेडालफर प्रकार की होती है। यह गहरी परत वाली मिट्टी है। यह गहरी परत वाली मिट्टी है। चरनोजम की तुलना में यह कृषि की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पेडालफर जो किस्म की मृदा है वो चरनोजम की तुलना में कृषि की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी साइबेरिया के प्रेरी के मैदान में इसका विस्तार पाया जाता है। चरनोजम मरुस्थली मिट्टी को चेस्टनट तथा भूरी मिट्टी कहते हैं। स्टेपी घास के क्षेत्र में जहां वर्षा कम होती है इस प्रकार की मिट्टी के
विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस मिट्टी में अनाज की कृषि भी की जाती है। अनाज की कृषि भी की जाती है। जो जैविक पदार्थों की इस मिट्टी में अधिकता पाई जाती है। जैविक पदार्थों की इस मिट्टी में अधिकता पाई जाती है। यह मृदा गेहूं व अनाज उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। सर्वोत्तम मानी जाती हैं। ये थी इस तरह की हमारे जो प्रेरी प्रदेश हैं, साइबेरिया का हो, यूरोप महाद्वीप में हो, उत्तरी अमेरिका में हो, दक्षिणी अमेरिका में हो, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में हो, तो इस तरह की मृदा पेडाल्फर और चरनोजम प्रकार की दोनों प्रकार की मृदा यहाँ पर पाई जाती हैं। सबसे अगर उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो वो पेडाल्फर प्रकार की मृदा है, और उसके बाद में जो काली मृदा चरनोजम है वो मृदा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस मिट्टी में खाद्यान्न फसलें, अनाज या गेहूं की कृषि की जाती हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जीव संपदा के बारे में। यहाँ पर प्रेरी प्रदेश में किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो अध्ययन बिंदु हमारा रहेगा वो रहेगा जीव जंतुओं के बारे में। और जीव जंतुओं की बात करें तो प्रेरी प्रदेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें अगर हम बात करें मुख्य रूप से तो हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, भालू, नेवला, खरगोश, और यहाँ पर वन मुर्गियाँ भी पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की चिड़ियाँ जो है वो भी पाई जाती हैं, रंग बिरंगी कुछ चिड़ियाँ होती है उस प्रकार की, और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। उसके साथ साथ में जैसे मच्छर है, मक्खियाँ हैं, इस तरह के इस प्रेरी प्रदेश में घास के मैदानों में ये जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर शाकाहारी पशुओं की बात करें तो इस प्रेरी प्रदेश में शाकाहारी पशुओं में हिरण, बारहसिंगा, जंगली गधा, घोड़े, गाय, बैल, भेड़, बकरियां और 2 कुब्बड़ वाले ऊंट भी पाए जाते हैं। यानी ये सभी जो जीव है, जो जानवर है, वो सहकारी है, और इनमें हिरण है, बारहसिंगा है, जंगली गधा है, घोड़े, गाय, भेड़, बकरियां, 2 कुब्बड़ वाले ऊंट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर इसके साथ साथ में मांसाहारी पशुओं की बात करें हम, तो मांसाहारी पशुओं में वनबिलाव, भेड़िया, गिद्धड़, ये जीव पाए जाते हैं और अपना यहाँ पर जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये सभी जीव मांसाहारी जीव रहते हैं यहाँ पर। और मध्य एशिया की बात करें, जो स्टेपीज,
घास का मैदान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भेड़ बकरियाँ के प्रारंभिक जन्म स्थल माना जाता है। तो ये जो आप प्रेरीज स्टेपीज घास का मैदान देखोगे और इस घास के मैदान से ही भेड़ बकरियों का उद्गम स्थल माना जाता है या जन्म स्थान माना जाता है ये प्रदेश, यानी भेड़ बकरियों का उद्गम स्थल है वो यही है। तो हेडिंग डाल लीजिए 6 नंबर जीव संपदा। हाँ, नोट कीजिए, प्रेरी प्रदेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। प्रेरी प्रदेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, जैसे हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, भालू, नेवला, खरगोश, वन मुर्गियाँ, चिड़ियाँ, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, भालू, नेवला, खरगोश, वन मुर्गियाँ, चिड़ियाँ आदि प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। स्टेपी प्रदेश में अधिकतर शाकाहारी पशु मिलते हैं। स्टेपी प्रदेश में अधिकतर शाकाहारी पशु मिलते हैं। हिरण, बारहसिंगा, जंगली गधा, घोड़े, गाय, भेड़ बकरियां, दो कुब्बड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। दो कुब्बड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में जंगली घोड़े, गधे, भेड़िया आदि जीव पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में जंगली घोड़े, गधे, भेड़िया आदि जीव पाए जाते हैं। मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश भेड़ बकरियों के प्रारंभिक आवास स्थल और जन्म स्थान माने जाते हैं। जन्म स्थान माने जाते हैं। तो ये थी प्रेरी प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतु या जीव संपदा। इस तरह के शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव जंतु
इन प्रेरी प्रदेशों में पाए जाते हैं। चाहे स्टेपीज हो, प्रेरी हो, पंपास हो, वेल्स हो या डाउन्स हो, या मंचूरिया का क्षेत्र हो या पुष्टा जंगरी का क्षेत्र हो, यहाँ पर ये जीव जंतु पाए जाते हैं। और भेड़ बकरियों का जो जन्म स्थान है वो स्टेपीज से ही इनका उद्गम हुआ है, इसलिए स्टेपीज को भेड़ बकरियों का जन्म स्थान है वो माना जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर, और हमारा अगला पॉइंट रहेगा कृषि। और कृषि की अगर बात करें तो प्रेरी प्रदेश में खाद्यान्न फसलों की प्राप्ति होती है, यानी जो कृषि की जाती है वो खाद्यान्न फसलों की कृषि करते हैं। और इन क्षेत्रों में वसंत ऋतु में गेहूं, जौ, जई, राई फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो यानी वसंत ऋतु मार्च अप्रैल का जो महीना होता है तो उस समय गेहूं की फसल, जौ है, जई है, राई है, इस तरह की फसलों का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु आती है, और ग्रीष्म ऋतु के समय मक्का की कृषि की जाती है, यानी मक्का है, इस मक्का की कृषि है वो सबसे ज़्यादा है ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। प्रेरी प्रदेश विश्व के खाद्यान्न भंडार कहे जाते हैं। तो प्रेरी प्रदेश हैं विश्व का खाद्यान्न भंडार के नाम से जाना जाता है। और आप प्रेरी प्रदेश की स्थिति आप देखोगे तो उत्तरी अमेरिका है, और उत्तरी अमेरिका में ये जो प्रदेश हैं दक्षिणी कनाडा और यूएसए में जो ये स्थित हैं इसको प्रेरी प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है, इसलिए विश्व का अन्न भंडार के नाम से या खाद्यान्न भंडार के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ में स्टेपीज प्रदेश में कपास, तंबाकू और तिलहन की फसलें हैं वो उत्पादन किया जाता है। तो ये जो स्टेपीज हैं, और इस स्टेपीज घास के मैदान में कपास का उत्पादन होता है, तंबाकू का उत्पादन होता है, और तिलहन का उत्पादन भी, तिलहन से संबंधित जो फसलें हैं उनका उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनको मशीनों के द्वारा कृषि की जाती है, यंत्रों से, अलग अलग यंत्रों से कृषि करते हैं। तो मानव जो श्रम शक्ति है वो बहुत कम मात्रा में है, ज़्यादातर मशीनों का ही उपयोग है वो किया जाता है। विश्व में गेहूं निर्यात में ये प्रदेश अग्रणी है। तो यानी प्रेरी प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है, और उत्पादन होने के बाद में वहाँ पर बेचा जाता है सबसे ज़्यादा। निर्यात होता है बेचना, तो सबसे ज़्यादा निर्यात है वो गेहूं का किया जाता है। गेहूं खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, इसलिए इसका गेहूं की फसल का निर्यात कर देते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कृषि। हाँ, लिखिए वर्षा की कमी के कारण, यानी 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है तो वो कम होती है। वर्षा की कमी के कारण यह प्रदेश कृषि के लिए अनुकूल नहीं है, परंतु कृषि के लिए अनुकूल नहीं है, परंतु सिंचाई की व्यवस्था करके,
कृषि का विकास किया गया है। कृषि का विकास किया गया है। और अनेक खाद्यान्नों और अनेक खाद्यान्न फसलों की उपज प्राप्त की जाती है। खाद्यान्न फसलों की उपज प्राप्त की जाती है। यहाँ वसंत ऋतु में गेहूं उगाने के लिए तथा ग्रीष्म काल के अंतिम वर्ष व शुष्क महीने इसके पकने के लिए अनुकूल होते हैं। इनके पकने के लिए अनुकूल होते हैं। गेहूं के बाद जौ, जेई, राई इत्यादि फसलों का उत्पादन होता है। उष्ण भागों में गर्मी के अंतिम महीनों में कुछ वर्षा हो जाती है। तो वहां मक्का की कृषि कर ली जाती है। इस प्रदेश में कृषि का विकास हुए अधिक समय नहीं हुआ, परंतु यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन इतना अधिक हो गया है कि यह भाग विश्व के खाद्यान्न भंडार कहलाते हैं।
खाद्यान्न भंडारें कहलाते हैं। और संसार के औद्योगिक देशों को अन्न का निर्यात करते हैं। अन्न निर्यात करते हैं। उत्तरी अमेरिका के इस प्रदेश में यूरेशिया प्रदेशों की अपेक्षा अधिक विकास हो चुका है। यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति हुई है। यानी सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है यहाँ पर खाद्यान्न फसलों की, इसलिए सबसे ज़्यादा उन्नति हुई है। यहाँ वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृषि कार्य किए जाते हैं। यहाँ वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृषि कार्य किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा विश्व के दो प्रमुख गेहूं उत्पादक देश बन गए हैं। विश्व के दो प्रमुख गेहूं उत्पादक देश बन गए हैं। कोलंबिया के पठार पर, यहां पाओगे, ये कोलंबिया का पठार, मैं आपको स्थिति बता देता, यहां पर ये जो है ना, यहां पर कोलंबिया के पठार पर वसंतकालीन गेहूं उगाया जाता है। कोलंबिया के पठार पर वसंतकालीन गेहूं उगाया जाता है। दक्षिण क्षेत्र में शीतकालीन गेहूं की कृषि की जाती है। दक्षिण क्षेत्र में शीतकालीन गेहूं की कृषि की जाती है। दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया के दक्षिण पश्चिम साइबेरिया के प्रेरी प्रदेश में दक्षिण पश्चिम साइबेरिया के प्रेरी प्रदेश में कृषि का विकास हो गया है। कृषि का विकास हो गया है।
मुख्य फसलें जो कपास, तंबाकू, तिलहन इत्यादि है, जो कपास, तंबाकू, तिलहन इत्यादि है, यहाँ गेहूं सबसे अधिक बोया जाता है। यहाँ गेहूं सबसे अधिक बोया जाता है। दक्षिण पश्चिम साइबेरिया में उत्पन्न होने वाला गेहूं ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग द्वारा यूरोपीय देशों को भेजा जाता है। जो भी दक्षिण पश्चिम ये जो भाग है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है और गेहूं उत्पादन ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग द्वारा यूरोपियन जो देश है उन देशों को ये गेहूं है वो भेजा जाता है। चीन के मंचूरिया में, ये है आप चीन का मंचूरिया प्रांत देख सकते हैं, ये पर यहाँ चीन के मंचूरिया में गेहूं, जौ, राई आदि के अतिरिक्त सोयाबीन की फसलें भी बोई जाती हैं। सोयाबीन की फसलें भी बोई जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश में लगभग 90% भूभाग पर वर्षा अपर्याप्त होती है, यानी नामात्र की वर्षा होती है। 90% भूभाग पर वर्षा अपर्याप्त होती है। इसलिए कृषि कार्यों के लिए जल की व्यवस्था की जाती है। इस प्रदेश की कई नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश विश्व के अन्न भंडार कहलाता है। विश्व का
अन्न भंडारे कहा जाता है। तो कृषि मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रेरी प्रदेश के लिए। छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। विश्व का अन्न भंडार किसे कहते हैं, किस प्रदेश को कहते हैं, तो वो प्रेरी प्रदेश होगा। ठीक है, तो किसकी या किस फसल की उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो गेहूं का उत्पादन होता है। तो आपको याद रखना है। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, तो वो है खनिज। और खनिज में हम अगर देखें तो यहाँ पर खनिज जो मंचूरियन में कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जो ये मंचूरियन क्षेत्र है, अलग अलग किस्म के यहाँ पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और यहाँ पर फसान क्षेत्र में कोयले के लिए प्रसिद्ध है, यानी मंचूरियन क्षेत्र में फसान क्षेत्र है तो वो कोयले के लिए, कोयले उत्पादन के लिए फेमस है। इसके साथ साथ में आसान तथा पेशियू क्षेत्र लोहे एसिड के लिए जाना जाता है। तो चीन में आसान और पेशियू जो क्षेत्र हैं वो लोहे एसिड के लिए जाना जाता है। लोहे एसिड का उत्पादन अधिक होता है। टेक्सास और ओक्लाहोमा, यानी टेक्सास और ओक्लाहोमा है जहाँ पर तेल और जिप्सम का उत्पादन है वो किया जाता है। इसके साथ साथ में यूएसए के मोंटाना में फास्फेट है और पोटास, इसका भी उत्पादन किया जाता है। और लिग्नाइट कोयला यूएसए के उत्तर में और कनाडा की जो सीमा है वहाँ पर लगती है। और यूएसए और कनाडा की जो सीमा है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के आधार पर अलग करती है दोनों देशों को। यानी 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो रेखा 49 डिग्री, ये जो रेखा है ये रेखा दोनों देशों को सीमा बनाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 49 डिग्री, ये रहा। ठीक है, तो 49 डिग्री है वो यहाँ पर उत्तर में इसके कनाडा हो गया और इसके दक्षिण में यूएसए आ गया ये पूरा। तो 49 डिग्री जो सीमा बनाता है और दोनों देशों में ये प्रेरी प्रदेश है वो फैला हुआ है। पश्चिमी साइबेरिया के ओब और येनेसी नदियों के बेसिनों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। यानी पश्चिम जो साइबेरिया है वहाँ से दो नदी निकलती है, एक है ओब नदी और एक है येनेसी नदी। और उसके जो बेसिन है, उसका जो क्षेत्र है, वहाँ पर पेट्रोलियम के और प्राकृतिक गैस के सबसे ज़्यादा भंडारे पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ पर लोहे एसिड के भंडार भी हैं। खनिज उद्योगों को बढ़ावा मिला है क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में खनिज होने की वजह से यहाँ पर उद्योग स्थापित हैं। और औद्योगिक विकास में अगर सहायक है तो वो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जो ऊर्जा संसाधन है या शक्ति के जो संसाधन हैं वो औद्योगिक विकास में सहायक हैं। उसमें कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये मुख्य है और इन क्षेत्रों में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए खनिज। प्रेरी तुल्य प्रदेश, प्रेरी तुल्य प्रदेश मंचूरियन में कई खनिज पदार्थ मिलते हैं। मंचूरियन में कई खनिज पदार्थ मिलते हैं। फसान क्षेत्र, फसान क्षेत्र कोयले के लिए और फसान क्षेत्र कोयले के लिए और आसान तथा पेशियू, आसान तथा पेशियू
क्षेत्र लोहे एसिड के लिए विख्यात हैं। आसान तथा पेशीहू लोहे एसिड के लिए प्रसिद्ध हैं। अतः यहाँ लोहे इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हो गया है। टेक्सास और ओक्लाहोमा, आगे लगा लेना, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। टेक्सास तथा ओक्लाहोमा में तेल के अतिरिक्त टेक्सास में जिप्सम, मोंटाना में फास्फेट व पोटास आदि मिलते हैं। मोंटाना में फास्फेट व पोटास आदि मिलते हैं। लिग्नाइट कोयले के क्षेत्र का विस्तार। लिग्नाइट कोयले के क्षेत्र का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश के उत्तर में कनाडा की सीमा के पास तक हैं। कनाडा की सीमा के पास तक हैं। पश्चिमी साइबेरिया के ओब और येनेसी नदियों के बेसिनों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। पश्चिम साइबेरिया विश्व के प्रमुख तेल व गैस भंडारों में से एक है। तेल व गैस भंडारों में से एक है। यहाँ के खनिज उद्योगों को सर्वाधिक बढ़ावा देते हैं। यहाँ के खनिज उद्योगों को सर्वाधिक बढ़ावा देते हैं।
औद्योगिक विकास में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस सबसे अधिक सहायक हैं, सबसे अधिक सहायक हैं। तो ये थे खनिज। इस तरह के इस प्रेरी प्रदेश में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो शक्ति के जो खनिज है, शक्ति के जो संसाधन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनके सबसे ज़्यादा भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, और वो है उद्योग। जो हमारा अंतिम बिंदु है उद्योग आज के इस चैप्टर में। और आज की क्लास प्रेरी तुल्य प्रदेश की ये क्लास, और इसमें हमने सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पढ़ रहे हैं और इसमें हमने सभी का विस्तार से अध्ययन किया है। तो अंतिम बिंदु हमारा रहेगा उद्योग। और उद्योग में अगर हम देखें तो साइबेरिया और मंचूरियन प्रदेश में आटा पीसना, इसके उद्योग स्थापित है। इसके साथ साथ में मक्खन और पनीर तैयार करना, इसके उद्योग स्थापित है। और जो मांस है जानवरों का, उसको डिब्बे में बंद करना और चमड़े की चीज़ें हैं वो बनाना, इसके उद्योग आपको यहाँ पर साइबेरिया में मिलेंगे। और साइबेरिया के साथ साथ में मंचूरियन क्षेत्र में भी आपको इस तरह के उद्योग मिलेंगे। यहाँ पर उद्योग बड़े स्तर पर नहीं है, परंतु लघु छोटे उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इसके साथ साथ में अगर फसान एवं आसान क्षेत्र लोहे, इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो फसान एवं आसान क्षेत्र हैं तो लोहे, इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये उद्योग जाने जाते हैं। इसके साथ साथ में प्यूब्लो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और उसके पश्चिमी क्षेत्र में का सबसे बड़ा इस्पात केंद्र है, यानी लोहा इस्पात का केंद्र है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम छोर पर प्यूब्लो क्षेत्र। और प्यूब्लो क्षेत्र में लोहा इस्पात का बहुत बड़ा उद्योग स्थापित है। और इसके साथ साथ में खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। और खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ है कि जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको जिस तरह से आटा पीसना है, दलिया बनाना है, अन्य सामग्री उपयोग में लेना, ये कार्य किए जाते हैं। इसके साथ साथ में गेहूं, आटा और मांस के उद्योग भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं इन प्रेरी प्रदेश में सभी में। इसके साथ साथ में मशीन व कृषि उपकरण के उद्योग भी स्थापित किए गए हैं, यानी मशीनों के औजार है उसके उद्योग, और कृषि जो उपकरण है उनके उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। और यहाँ पर विकसित परिवहन तंत्र भी है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन, यहाँ पर मुख्य परिवहन के साधन भी है। तो हम जो उद्योगों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर कच्चा माल है या फिर जो तैयार माल है वो बाजारों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। तो इस तरह के परिवहन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए उद्योग। और उद्योग में लिखिए दक्षिण पश्चिम साइबेरिया दक्षिण पश्चिम साइबेरिया और मध्य मंचूरिया में दक्षिण पश्चिम साइबेरिया और मध्य मंचूरिया में विस्तृत प्रेरी प्रदेश में, इस विस्तृत प्रेरी प्रदेश में आटा पीसना, मक्खन और
पनीर तैयार करना, आटा पीसना, मक्खन और पनीर तैयार करना, मांस को डिब्बों में बंद करना, मांस को डिब्बों में बंद करना, चमड़े की वस्तुएं बनाना, चमड़े की वस्तुएं बनाना इत्यादि मुख्य उद्योग हैं, इत्यादि मुख्य उद्योग हैं। जबकि फसान क्षेत्र कोयला एवं आसान व पेशिहु क्षेत्र लोहे एशक में विख्यात होने के कारण लोहे एशक में विख्यात होने के कारण लोहे इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग भी लोहे इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग भी यहां केंद्रित हैं। इंजीनियरिंग उद्योग भी यहां केंद्रित हैं। प्यूब्लो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, प्यूब्लो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्पात केंद्र है। प्यूब्लो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्पात केंद्र है। इन प्रेरी तुल्य प्रदेशों में कृषि एवं खनिज आधारित उद्योगों का खनिज आधारित उद्योगों का विशेष विकास हुआ है। इन क्षेत्रों में मशीन व कृषि उपकरण के उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। इन प्रेरी तुल्य प्रदेशों में परिवहन तंत्र का भी
विकास हुआ है, परिवहन तंत्र का भी विकास हुआ है, जो इन उद्योगों में तैयार माल को विश्व बाजार तक पहुंचाने में मदद करता है। विश्व बाजार में पहुंचाने में मदद करता है। तो ये थे आज के टॉपिक के हमारे बिंदु, जो हमने 9 बिंदुओं का अध्ययन किया है विस्तार से। तो आज का ये क्लास और इस क्लास में जो प्रेरी तुल्य प्रदेश थे, अलग अलग महाद्वीपों में, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज के नाम से, यूरेशिया में स्टेपीज, चीन में मंचूरियन प्रदेश मिलता है, दक्षिणी अमेरिका में पंपास के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से और अफ्रीका में वेल्स के नाम से जाने जाने वाला ये प्रेरी प्रदेश हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। ये आपके एग्ज़ाम में मुख्य रूप से पूछे जाएंगे, तो अपनी नोटबुक में आप नोट्स बना लीजिएगा। विस्तार से ये वीडियो बनाया गया है, तो आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है आपकी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है इस क्लास को तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अभी तक नए हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब से वो ज़रूर कर दीजिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।